नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां माफिया, गैंगस्टर और नशा तस्करों की शामत आई हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की जीरो टॉलरेंस की नीति और पंजाब पुलिस की सख्ती की वजह से पंजाब को अशांत करने की आईएसआई की साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है, जिससे मुल्ला मुनीर बौखलाया हुआ है। ऐसे में अब वो गैंगस्टर के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग की नापाक साजिश को अंजाम देना चाहता है। आईएसआई कनेक्शन वाले ऐसे ही एक खतरनाक गैंगस्टर को अमृतसर पुलिस ने जानूम पहुंचा दिया है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने के उस मिशन पर काम कर रही है, जिसमें पंजाब की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और लोग बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सकें। इसके लिए पंजाब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को मजबूत करने में जुटी है। साथ ही प्रदेश से माफिया, गैंगस्टर और नशा तस्करों का भी सफाया कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर पंजाब पुलिस और भी ज्यादा सख्त हो गई है, जिससे न सिर्फ माफिया, गैंगस्टर की शामत आई है, बल्कि आईएसआई की नापाक साजिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है। आईएसआई से जुड़े ऐसे ही एक खतरनाक अपराधी को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर जहन्नुम पहुंचा दिया है। अमृतसर पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर हरजिंदर हैरी को ढेर किया। आरोपी 7 नवंबर को जेल से बाहर आया था और इसके विदेशी गैंगस्टरों और आईएसआई से संबंध थे। मुठभेड़ वाली जगह से एक मोटरसाइकिल, ग्लॉक 9mm पिस्टल और .30 बोर की पिस्टल मिली है, जो पाकिस्तान से लाए गए थे। ये हथियार किस चैनल के जरिए उनके पास पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। बरामद सामान के जरिए पुलिस गैंग के फंडिंग सोर्स, सप्लाई रूट और हालिया गतिविधियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक ग्लॉक पिस्टल ते ਜਿਹੜਾ 9mm है ते एक 30 बोर ਦਾ पिस्टल ਤੇ ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ काफी अपना जो पता लग्या कि काफी बाहरले फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स ते जड़े आईएसआई नाल भी इहदे लिंक साबित हुए हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एंटी गैंगस्टर सेल को सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से छूटा हैरी टारगेट किलिंग की साजिश रच रहा है और उसके पास अवैध हथियार हैं। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों अपराधियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमृतसर लिंक रोड पर नाका लगाने के दौरान हैरी और उसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में हैरी घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौके से हथियार और बाइक बरामद कर पुलिस गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही है। साइकिल ते 2 बंदे आए हैं, उन्होंने रोकया ते पुलिस नूं देख के उन्होंने नेचुरली टर्न बैक करने की कोशिश की ते अग्गों पुलिस दे रोकण दे इशारे तो बाद इमीडिएटली फायर कर दिता पुलिस पार्टी दे वल ते पुलिस ने फिर हवा च फायर किए, वार्न किया उन्होंने कि वो अपने आप नूं सरैंडर करन, रोकण, पर वो फिर लगातार फायर किए गए उन्होंने वालों। 4 राउंड्स फायर जिहड़े मुलजमां वालों किए गए दोनों वालों, वो साडे पुलिस की गड्डी च भी लग्या है। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ। ਪੁਰਾਣੇ 5 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਭੱਜਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾयर ਕੀਤੇ। पुलिस ने गैंगस्टर हरजिंदर हैरी को तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन उसका साथी
सन्नी भागने में कामयाब रहा। सन्नी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने कई विशेष टीमों को अलग अलग इलाकों में लगा दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सन्नी अटारी का रहने वाला है और दोनों एक साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जांच में पुलिस को पता चला है कि हैरी एक हाई टेक गैंग से जुड़ा था जो वर्चुअल नंबरों, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और इनक्रिप्टेड चैट्स का इस्तेमाल करता था। हैरी का नेटवर्क हाल ही में विदेश से एक्टिव हुआ था और कई टारगेट आधारित अपराधों की प्लानिंग उसी डिजिटल मोड से की गई थी। पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री के जरिए उनके संपर्क की पहचान कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की गई, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਮਦਰਫਤ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਨੀ ਕੋ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਬੇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ISI ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय में पंजाब पुलिस ने ISI से जुड़े कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है और सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी के साथ पाकिस्तान की ड्रोन एंड ड्रग्स साजिश को भी नाकाम किया है। साथ ही पंजाब में मौजूद बाकी अपराधियों का भी लगातार सफाया किया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। साल 2022 से पहले तक पंजाब माफिया, गैंगस्टर और नशा तस्करों का गढ़ बना हुआ था, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को इस दलदल से काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया है। ISI की नापाक साजिशों को नाकाम करने में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और वहां की पुलिस पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है, जिस वजह से पंजाब में अब कानून का राज है। अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश करते वक्त NIA ने भी पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को लेकर बड़ा खुलासा किया और बताया कि कैसे ISI पंजाब को अशांत करने की नापाक साजिश रच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI गैंगस्टर को पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर। ISI की साजिश और गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर NIA का कड़ा प्रहार। NIA ने कोर्ट को बताया पंजाब में कैसे फैल रहा आतंक। जम्मू कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा राजस्थान, गुजरात और पंजाब से लगती है और ISI इन सभी राज्यों में सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी के साथ ही आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा रहता है। हाल ही के समय में पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि पंजाब में अशांति फैलाई जाए, खालिस्तान आंदोलन को फिर हवा दी जाए, आतंकवादी हमलों के जरिए राज्य और देश में शांति बिगाड़ी जाए। कई गिरफ्तार आतंकियों ने भी माना है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक उन्हें निर्देश देते थे और भारत में हमले कराते थे। हालांकि पंजाब में आप सरकार की सख्ती और पंजाब पुलिस के साथ बॉर्डर पर BSF की चौकसी की वजह से वहां ISI की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान किस तरह से पंजाब को अशांत करने की कोशिश कर रहा है, इसकी जानकारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कोर्ट को दी है। NIA ने कोर्ट में बताया कि पाकिस्तान से लगी पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा और 456 संवेदनशील गांव आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन और टारगेट किलिंग के जरिए अशांति फैला रहा है। अनमोल बिश्नोई और बाकी गैंगस्टर ISI के निर्देश पर हाई प्रोफाइल हत्याएं कर रहे हैं। हथियार तस्करी और विदेशी नेटवर्क ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में
आतंक का व्यापक सिंडिकेट खड़ा कर दिया है। दरअसल खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, टेरर फंडिंग चेन और विदेश में होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का काफी समय मिलेगा। लेकिन उससे पहले गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कोर्ट में हैरत अंगेज खुलासे किए और गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने कोर्ट को बताया कि पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा और वहां के गांव बहुत ही संवेदनशील हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास होने की वजह से पाकिस्तान और उसके इशारे पर चलने वाले लोग लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में बताया कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले के जरिए राज्य और देश में अशांति फैलाना चाहता है। एनआईए ने कहा कि कई गिरफ्तार आतंकियों ने भी माना कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक उन्हें निर्देश देते थे और भारत में हमले कराते थे। ये बात भी सामने आई है कि हथियारों की तस्करी बढ़ी है। हाल के सालों में सीमा पार से हैंड ग्रेनेड, टिफिन बम, आईईडी, आरडीएक्स, आरपीजी और पिस्टल जैसी भारी हथियार बड़ी तादाद में भारत भेजे गए। यह सब क्रॉस बॉर्डर तस्करी नेटवर्क के जरिए हुआ। एनआईए ने बताया कि यह आज लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़, सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई जैसे गैंगस्टर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में व्यापक नेटवर्क चला रहे हैं। ये नेटवर्क स्थानीय अपराध तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका है। ये गैंगस्टर अब कनाडा, पाकिस्तान जैसे देशों से विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को चलाते हैं और भारत में टारगेट किलिंग करवाते हैं। इसके चलते राज्य और केंद्र सरकार को न सिर्फ टारगेट किलिंग और ड्रग तस्करी, बल्कि सीमा सुरक्षा और इंटर स्टेट अपराध नियंत्रण के लिए भी सतर्क रहना अनिवार्य हो गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से चौकन्ना है। यही वजह है कि अमृतसर से लेकर पठानकोट तक पिछले कुछ समय में आईएसआई के कई गुर्गों और पाकिस्तानी हथियार और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर पंजाब पुलिस न सिर्फ सीमा पार से हथियार तस्करी के साथ ही पाकिस्तान की ड्रोन एंड ड्रग्स वाली साजिश को नाकाम करने में जुटी है। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पूरे पंजाब में नशा तस्करों पर प्रहार किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जीरकपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के लिए प्रयोग होने वाली लगभग 5 लाख ट्रामाडोल गोलियां बरामद की हैं। ये प्रतिबंधित दवाएं एक ट्रक में जब्त की गयी। ट्रक देहरादून से अमृतसर आ रहा था। दवाई का इस्तेमाल नशे के रूप में बड़े स्तर पर होता है। पुलिस और एनसीबी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सारी दवाइयां जब्त की हैं। पता चला है कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में है। एनसीबी अधिकारी परमजीत सिंह कुंडू ने बताया कि एजेंसी को प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के संबंध में लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं। इसके बाद टीम ने करीब 1 महीने तक इस नेटवर्क की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। जानकारी मिली कि देहरादून से अमृतसर आ रहा एक ट्रक भारी मात्रा में ट्रामाडोल गोलियां लेकर आ रहा है। इस सूचना के आधार पर 200 फीट रोड स्थित पहलवान ढाबे के पास ज्वाइंट नाकेबंदी की गई और संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लाखों ट्रामाडोल गोलियां बरामद हुई। खास करके ये जो ट्रक है इसको देहरादून से अमृतसर लेकर जाया जा रहा था और इसमें उनको गुप्त जो है उनके सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली थी कि एक ट्रक है जिसको देहरादून से अमृतसर लेके जाया जा रहा था और पंजाब के अंदर नशा बढ़ाने के चलते इन गोलियों को पंजाब की ओर लेके जाया जा रहा था, जिसके चलते एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को कब्जे में लिया है। और जब ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ट्रक ड्राइवर के पास इसके कोई भी कागजात उसके पास मौजूद नहीं थे। आपको बता दें एक बहुत बड़ी कामयाबी एनसीबी को मिली है और एनसीबी के अधिकारियों ने भी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी लंबे समय से वह ये नशीली दवाइयां बेचने वाले गिरोह के जो है उनको ट्रैक करने में लगे हुए हैं और अब काफी लंबे ट्रैक डाउन के बाद उनको गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने इस ट्रक को काबू किया है, जिसके अंदर करीब 5 लाख ये गोलियां मिली हैं जो पंजाब के अंदर नशे को और बढ़ावा देने के लिए उधर जा रही थी। एनसीबी अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में बरामद दवा हजारों लोगों को नशे की लत में धकेल सकती थी। एजेंसी अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी तरह से पूरे पंजाब में नशा तस्कर और माफिया गैंगस्टर पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ संदेश है कि पंजाब में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।